सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। Welcome to Balaji Study Adda. नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। समावेशी शिक्षा के पिछले वीडियो में हमने बात किया था निर्देशन के आवश्यकता, विधियां एवं क्षेत्र के बारे में। अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है, साइड में आई बटन है, उस पर क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। कंप्लीट प्लेलिस्ट समावेशी शिक्षा की वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे परामर्श के बारे में, उसकी परिभाषा और उसके साथ साथ उसके उद्देश्य के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि परामर्श आखिर होता क्या है। तो परामर्श को आपने जनरल लाइफ में भी काफ़ी बार सुना होगा, जैसे डॉक्टर जो है हमको परामर्श देते हैं तो वही हमारा परामर्श होता है। पर हम जब इसको शिक्षा की दृष्टि से पढ़ते हैं तो थोड़ा सा इसका जो मतलब होता है वो हमारा बदल जाता है। तो बात करें परामर्श की, तो किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याओं एवं कठिनाइयों को दूर करने के लिए दी जाने वाली जो सहायता या कह सकते हैं सलाह या कह सकते हैं मार्गदर्शन, हमारा परामर्श जो है वो कहलाता है। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं काउंसलिंग। तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याएं एवं कठिनाई को दूर करने के लिए दी जाने वाली सहायता, सलाह और मार्गदर्शन हमारी परामर्श के अंतर्गत आता है। और जो परामर्श देने वाला व्यक्ति होता है उसको हम कहते हैं परामर्शदाता। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं काउंसलर। और परामर्श जो है उसमें दो मेन जो व्यक्ति हैं उनका होना आवश्यक होता है, एक परामर्शदाता यानी कि परामर्श देने वाला, और दूसरा जो है जिसको आप परामर्श दे रहे हैं यानी कि परामर्श ग्रहण करने वाला। तो ये सारी चीज़ें हमारी परामर्श में आती हैं। थोड़ा सा बात करते हैं इसमें जो लिखा है, जिससे हमें और ज़्यादा चीज़ें जो है वो क्लियर समझ में आए। निर्देशन एक व्यापक प्रक्रिया है जो कि हम इसे पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, परंतु परामर्श जो है वो इसका एक महत्वपूर्ण अंग है। यानी कि जो परामर्श हम पढ़ रहे हैं वो निर्देशन के अंतर्गत, उसके अंग के अंतर्गत ही आता है। परामर्श के बिना निर्देशन का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता। परामर्श शब्द जो है वो दो व्यक्तियों से संबंध रखता है, एक परामर्शदाता तथा परामर्श प्रार्थी या परामर्श चाहने वाला। यही दोनों चीज़ें हमने अभी आपको बताई भी। परामर्श चाहने वाले की कुछ समस्याएं भी होती हैं जिनका समाधान वो अकेले नहीं कर सकता, और इन समस्याओं के समाधान के लिए उसे किसी दूसरे व्यक्ति के सुझाव की आवश्यकता होती है। और ये दूसरे व्यक्ति का सुझाव होता है, यही हमारा परामर्श का रूप होता है। और आगे लिखा भी है कि और यही सुझाव ही जो है वो हमारा परामर्श कहलाता है। तो यहाँ से आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि जैसे किसी प्रकार की समस्या है या किसी प्रकार का मानसिक तनाव है या किसी प्रकार के भ्रम की स्थिति है, तो हमें कहीं ना कहीं दूसरे व्यक्ति के सुझाव की आवश्यकता पड़ती है, और यही सुझाव जो है हमारा परामर्श कहलाता है। बात करें आगे, तो जो परामर्श होता है वो परामर्शदाता द्वारा दिए जाते हैं। अन्य शब्दों में परामर्शदाता परामर्श चाहने वाले व्यक्ति की समस्या या कठिनाई को समझने का प्रयास करता है, और उसी कठिनाई या समस्या को समझकर उसके अनुसार वो जो है अपना सुझाव या अपना परामर्श जो है वो प्रस्तुत करता है, तथा उससे विचारों का आदान प्रदान करके उसकी समस्या का समाधान करने में सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार की सहायता जो है हमारी परामर्श कहलाती है। तो सिंपल सी भाषा में अगर बात करें, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, या आप मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं, या किसी प्रकार के भ्रम की स्थिति है, तो दूसरा व्यक्ति क्या करता है, उन सभी समस्या को दूर करने के लिए विचारों का आदान प्रदान करके यानी कि आपसे बातचीत करके आपको सुझाव देता है, आपको परामर्श देता है, जिससे कि आपकी समस्या का समाधान हो सके। अब बात करते हैं परामर्श की परिभाषा, जो कि कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार दी गई है, जिसमें से जो मायर्स हैं इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। काफ़ी अच्छी जो है इन्होंने दी थी कि परामर्श का तात्पर्य दो व्यक्तियों के संपर्क से है। दो व्यक्ति कौन कौन? एक हमारा परामर्शदाता और दूसरा जो है वो परामर्श ग्रहण करने वाला, जिसमें एक को जो है वो किसी प्रकार की दूसरे व्यक्ति द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। जब आपको समस्या है और दूसरा व्यक्ति दूर कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें एक को किसी प्रकार की दूसरे व्यक्ति द्वारा ही सहायता प्रदान की जाएगी। तो बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है। आप इस एक ही बार पढ़ के जो है इसको इजीली तरीके से याद कर सकते हैं, और इसके अलावा और भी अदर डेफिनेशन दे रखी हैं, आप चाहें तो उनको भी याद कर सकते हैं, पर अगर आप एक ही याद करेंगे तो वो भी काफ़ी ही होगी। चलिए बात करते हैं आगे परामर्श के उद्देश्य के बारे में। तो ये भी कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो है अलग अलग डेफिनेशन दी गई है, तो इनको हम पॉइंट्स के आधार पर देख लेते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट हो जाएगा कि परामर्श का उद्देश्य जो है वो आत्म परिचय या आत्मबोध है। आत्म परिचय मतलब स्वयं का क्या अस्तित्व है, स्वयं के बारे में जानना, क्योंकि कोई परामर्श देता है उसके आधार पर जो हमारी भ्रम की स्थिति है वो दूर होती है, तो हमें जो है वो आत्म परिचय या आत्मबोध का ज्ञान होता है। तो ये जो डेफिनेशन है वो रूथ स्ट्रैग ने दी थी। इसके अलावा डंसमूर जो है उन्होंने भी डेफिनेशन दी है कि परामर्श का उद्देश्य छात्र को अपनी कठिनाइयों को हल करने की योजना बनाने में भी सहायता देना है।
ये भी हमारा एक उद्देश्य ही हो जाएगा। किसी प्रकार की कठिनाई को हल करना जो है वो इसी के अंतर्गत आ जाता है। बात करते हैं आगे। रॉबर्ट्स ने भी डेफिनेशन दी है कि परामर्श का उद्देश्य परामर्श लेने वाले को अपनी शैक्षिक, व्यवसायिक और व्यक्तिगत समस्याओं को समझने में सहायता देना है। तो सभी प्रकार की समस्याएं, चाहे वो शिक्षा पर आधारित हो या व्यवसाय पर, आपके रोजगार पर आधारित हो, या कह सकते हैं व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअल अगर आधारित है, तो सभी प्रकार की जो समस्याएं हैं उनमें सहायता प्रदान करना इसके उद्देश्य के अंतर्गत आ जाता है। इसके अलावा जेपी अग्रवाल के शब्दों में बात करें तो इन्होंने कहा है कि परामर्श का उद्देश्य है छात्र को अपनी विशिष्ट योग्यताओं और उचित दृष्टिकोणों का विकास करने में सहायता प्रदान करना, यानी कि किस प्रकार अपना आप विकास कर सके, विभिन्न प्रकार की समस्याओं को दूर करके, वो इसके उद्देश्य के अंतर्गत आ जाता है। अगला हमारा पॉइंट है छात्र को अपनी योग्यताओं, रुचियों तथा कुशलताओं को समझकर अपनी समस्याओं का भी समाधान करना इसके उद्देश्य में आ जाता है। और लास्ट हमारा उद्देश्य का पॉइंट है कि छात्र को अपनी समस्याओं का समाधान करने में इस प्रकार सहायता प्रदान करना कि उसमें बिना किसी की सहायता के लिए समस्याओं का समाधान करने की योग्यता का विकास हो जाए। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आपके अंदर इतनी स्किल डेवलप हो कि आपको जो है किसी भी प्रकार की समस्या उसका हल ढूंढने के लिए किसी दूसरे के पास ना जाना पड़े, आप स्वयं से जो है अपने आप को जो है वो परामर्श दे सकें, आपके अंदर वो योग्यता जागृत हो कि आप कोई भी प्रकार की समस्या हो उसको अपने अनुसार जो है, अपनी योग्यता के अनुसार जो है वो दूर कर सकें। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक जो है वो समाप्त होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे परामर्श के प्रकार, विधियां, आवश्यकता एवं क्षेत्र के बारे में। तो अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।